आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत छोटी सी हार्वेस्टिंग दे रहे हैं। हार्वेस्टिंग हमारी छोटी होगी, लेकिन उसमें जो चीज़ें जो हम आपको उसमें बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने पौधे पर किस तरह से काम करना है और किन पौधों पे काम करना है और वो पौधे आपको कब तक फल देंगे, आपको कौन से बीजों को कितने समय पहले लगा देना है जिससे कि आपको अगले आने वाले समय तक के फल जो है वो देते रहेंगे। तो चलिए लास्ट तक की वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि हम आपको कौन कौन सी सब्जियों के बारे में बताना चाह रहे हैं। जैसे आपका सवाल था कि हमारे करेले बड़े नहीं हो रहे हैं, हमें क्या करना है, गर्मी से लेके बारिश तक के उनके फूल और पत्तों का अपने खाने में शामिल करते हुए चले जाना है। आप देख रहे हैं ये ठंड का वीडियो नहीं है, ये गर्मी का ही वीडियो, जिनके बीच में फीमेल फल नहीं हो। अगर फीमेल फल रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं कि इस वक्त मैं एक छोटी सी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। हार्वेस्टिंग के माध्यम से ही आप लोगों से कुछ बातें भी हमारी हो जाएगी। जैसे कि आप इन दिनों भिंडी का ही सीज़न है, लेकिन ये मंथ भी आप जान रहे हैं मई का मंथ है, लेकिन हमें जो भिंडी है वो काफ़ी लंबे टाइम तक के चाहिए। लंबे टाइम तक के हमें भिंडी चाहिए, इसके लिए हमें भिंडी के पौधे पे लगातार काम करना है। कई बार ऐसा होता है, हमें सब्जियां जब थोड़ी थोड़ी मिलती है, हम सोचते हैं कि हमारे पौधे में बस इतनी ही कैपेसिटी है और वो इतने ही फल देंगे। लेकिन जब हम एक बीज लगाते हैं तो बीज लगाते समय आपको एक चीज़ का ये ध्यान देना है कि ये पौधा मेरा कितना लंबा जाएगा और मैं इसमें से कितने फल ले सकती हूँ। क्योंकि बीज लगाना और उसके ऊपर में उतने महीनों तक के सेवा करना और फिर अचानक ही अगर आपके फल कम आएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि मेरी मिट्टी ख़राब है। जैसे हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि मिट्टी जो है वो ख़राब नहीं होती है। अगर ख़राब होती है तो हमारी थोड़ी सी देखभाल, क्योंकि कई बार हम देखभाल में जो चूक कर देते हैं और उसके वजह से हमारे पौधे जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस भीड़ में भी आप भिंडी जो है, इसमें मेरे कुछ भिंडी के पौधे हैं, लेकिन यहाँ कोई बेल निकल गई है और उस बेल ने क्या किया है कि पूरी तरह से यहाँ पर कवर कर लिया है, लेकिन भिंडी फिर भी फल रही है। और आप देख रहे हैं ये पूरे, ये जो फूट ककड़ी कहिए, खरबूज कहिए, और ये जो है पूरे इसी तरीके से लगे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं इनमें कुछ तोरैयाँ भी हमारी इस तरीके से लगी हुई हैं। हम आप सभी जानते हैं कि जो भिंडी है और ऐसा फल है जिसे हम कोई भी हानिकारक कीटनाशक नहीं डाल सकते। हानिकारक कीटनाशक नहीं डालने की वजह है कि भिंडी जो है प्रतिदिन बढ़ती है। आज आपने भिंडी तोड़ी है, भिंडी एक दिन के बीच में फिर से उसी तरीके से बड़ी हो जाती है। भिंडी में आप जैसे ही गोबर की खाद और थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे, आप देखेंगे कि जो भिंडी है वो बहुत अच्छी तैयार हो रही है। और इन दिनों भिंडी के पौधों की गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जड़ों ने अपना जाल जो है वो पूरी तरीके से बना लिया है। और जब जाल एक बार बन जाती हैं तो उनमें सब्जियां जो है फलना कम हो जाती है। सब्जी कम होने की वजह ये होती है कि ऊपर की मिट्टी हमें गीली नज़र आती है, लेकिन अंदर की मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूख जाती है। और सूखने के वजह से अंदर जो हैं चींटियाँ जो है अपना अटैक कर देती हैं। तो चींटियों के लिए भी हमने ऐसे वीडियो शेयर किए हैं आप लोगों को। पहले भी लास्ट ईयर भी हमने कुछ वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में कि किस तरीके से चींटियों पे आपको काम करना है, और फिर से हमने इस साल भी आप लोगों को बताया है कि चींटियों पे किस तरीके से काम करना है, जिससे कि चींटियाँ और पानी और खाद, ये जब तीनों चीज़ हमारे पौधों की चींटियाँ दूर हो जाएगी, खाद पानी देते रहेंगे तो भिंडी जो है वो इसी तरीके से आएगी। भिंडी के बीजों को कैसे लगाना है, आपको भिंडी के बीजों को कैसे लगाना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। भिंडी, आपको एक बात का ध्यान रखना है। आपको पहले तो ये सोचना है कि आपको भिंडी कौन से महीने तक के चाहिए। आपको भिंडी किस महीने तक के चाहिए, उसको देखते हुए आपको 2 महीने पहले उन बीजों को लगाना है। हम कई बार बीज लगा लेते हैं, हम सोचते हैं मई के मंथ में तो मेरे पास भिंडी है, अभी हम बीज लगाकर क्या करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत पहले पौधे लगाए हैं उनके पौधे जो हैं अब ऊपर से भिंडी देने के बाद वो इस तरीके से हो जाएंगे।
ये देखिए इस तरीके से हो जाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है, इसमें भिंडी जो नहीं आती है। इसलिए आपको क्या करना है, भिंडी के पौधों को अब बिल्कुल लगाते चले जाना है। भिंडी के पौधे लगाने के बारे में हमने कई बार आप लोग के साथ में वीडियो शेयर किया है, तो हम चाहेंगे कि आप बीजों को इसी तरीके से बिल्कुल लगाते हुए चले जाइए। जिनके भी भिंडी में बहुत अच्छे सी तरह से बंच बने हुए हैं, आप उनको बहुत अच्छे से गोड़ाई कर दीजिए और गोड़ाई करके खाद डाल दीजिए। कई लोग को कहना होता है कि गर्मी में हम गोबर की खाद नहीं डाल देंगे, गोबर गर्म हो जाएगा और हम भिंडी में क्या डालें। तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि भिंडी जो है वो गोबर की खाद सबसे ज़्यादा लेती है। भिंडी लगाते समय इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि आपके घर में आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। कारण जो भिंडी है, एक पौधे में एक भिंडी होती है, उसके हिसाब से आपको खुद ही पता हो कि मुझे एक दिन में कितनी भिंडी हार्वेस्ट करनी है। क्योंकि आप जो भिंडी को एक पौधे में चाहे कितना भी खाद डाल दें, वो एक एक कर ही फलेगी। बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं जिसमें 2 भिंडी साथ में आ जाती है। वो कुछ बीज ही ऐसे होते हैं जो हमें कई बार मिल जाते हैं और हम उनका लगाते हैं और उसमें से इस तरह से फ़ायदे भी उठाते हैं। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। भिंडी अगर आप एक भिंडी को 3 दिन अगर छोड़ देंगे तो भिंडी जो है वो पकने लग जाती है। और यही वजह है कि जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो हम छोटी बड़ी सारी भिंडी को निकाल लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने अभी पुराने पौधों से भिंडी लगाई है, लेकिन इस कंटेनर में आप देख रहे हैं मैंने नए पौधे भी साथ में लगा लिए हैं। जब कोई कंटेनर आपका जैसे ये फल देने लगेगा और आपको लगता है कि कोई कंटेनर में ऐसे पौधे हैं जो अब फल नहीं दे रहे हैं, उस पौधे को बिल्कुल आप निकाल कर फेंक दीजिए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हाल ही में हमारे यहाँ जैसे हमने आपसे बताया कि गर्मियों में आंधियाँ बहुत चलती है, तो ये देखिए पूरा पौधा जो है वो बांस की लकड़ी टूट गई और पौधा जो इस तरीके से गिर गया। इसमें बहुत नुकसान हुआ। जैसे गलकी ये देखिए इस तरीके से इसी के अंदर सूख गई। लेकिन जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो कई बार गलकी जो है वो भी बहुत अच्छे से फल देना थोड़ा सा बंद कर देती है। ऐसा ज़्यादातर आपको होगा मई के मंथ में। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये पौधा जो है वो बहुत अच्छे से गलकी दे रहा है, लेकिन फल जो है वो कम हो गए हैं। अब आप देख रहे हैं कि गलकी फल तो रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना होकर एक दो गलकी फल रही है। लेकिन अगर आप इन दिनों नए पौधे लगाएंगे ना, तो वो बहुत अच्छे होंगे। हमने बीजों के ऊपर में वीडियो शेयर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग के कुछ सवाल आए हैं कि क्या मैं करेले लगा सकती हूँ, क्या मैं भिंडी लगा सकती हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने बीजों के ऊपर में वीडियो शेयर किया है, वो जो बीज आप लगाएंगे वो जून और जुलाई के महीने में ही सब्जी नहीं देंगे। वो आपकी जो सब्जी है ना, वो दिसंबर जनवरी तक के बिल्कुल देते चले जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, गलकी के कुछ बीज लगा देना है। गलकी इन दिनों बहुत अच्छे से निकल रही है, तोरई बहुत अच्छे से निकल रही है, साथ में वो इन दिनों अभी बड़े हो जाएंगे और एक समय में वो बहुत अच्छे फल देंगे। जिस समय मार्केट में सब्जियां बारिश में बहुत कम होती है ना, उस समय आपके गार्डन में सब्जियां बहुत अच्छी लगनी तैयार हो जाएगी। जैसे आप हम सभी जानते हैं कि ये है तोरई। तोरई यानी जिसमें लाइनिंग वाली होती है। इस पर एक सवाल भी आया कि झींगी क्या होता है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि झींगी, हमारे यहाँ तोरई को झींगी के नाम से भी जाना जाता है। तोरई है, झींगी है, हमारे यहाँ झींगी भाषा बोलते हैं, कई लोग इसे तोरई बोलते हैं, और आपके यहाँ जो भी नाम से बोलते होंगे ज़रूर आप हमें भी बताइए। लेकिन बीजों को इस तरीके से तैयार करिए। एक गलकी जो हमारे गार्डन में बहुत अच्छी है, उसका भी बीज हमने तैयार किया है। आप ये गलकी देख रहे हैं ना, इसका भी मैं बीज तैयार कर रही हूँ। ये गलकी इतनी ही अच्छी है, मतलब बहुत बड़ी होती है, लेकिन अभी गर्मी से थोड़ा सा इनका साइज में आया है कि ये थोड़ी छोटी हो रही है। जैसे हम अपने वीडियो में लगातार आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि गर्मी में जो आपकी सब्जियां हैं, मई के मंथ में थोड़ा सा आपको धोखा देगी, लेकिन उसके लिए आपको घबराना नहीं है। पौधों को बिल्कुल फेंकना नहीं है और बीजों को भी तैयार करिए, और सब्जी जो भी थोड़ी बहुत मिलती है उसे बिल्कुल अपने गार्डन से लेते रहिए। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जिनको भी हमने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था और उसमें बताया था कि कद्दू के पौधे बिल्कुल लगा लीजिए।
और कद्दू के पौधे लगाने के लिए हमने इसलिए कहा था कि ये मई के मंथ में इनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनकी हाइट जो है आपको मई के मंथ में ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन जैसे जैसे आगे का समय आएगा इनकी बेलों को आप हाइट पर धीरे धीरे ले सकते हैं। लेकिन शुरू में जब पौधा छोटा है तो उसको ज़मीन के सहारे से लीजिए और वो इस तरीके से बाद में जब वो पुराना हो जाएगा तो वो अपने आप एक हाइट जो है पकड़ लेगा। लेकिन शुरू में अगर आप हाइट देंगे उन्हें गर्मियों में तो वो सूख जाएंगे। हमें क्या करना है, गर्मी से लेके बारिश तक के उनके फूल और पत्तों का अपने खाने में शामिल करते हुए चले जाना है। और आप देखिएगा जो कद्दू है वो बहुत अच्छे फलते भी चले जाएंगे और आप इन चीज़ों को लेते भी चले जाएंगे। कद्दू में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर कद्दू के पत्तों की चटनी बनाते हैं और साथ में ही इनके फूलों के पकौड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कौन से फूल आपको तोड़ने हैं? जिनके बीच में फीमेल फल नहीं हो। अगर फीमेल फल रहेगा तो आपको उस फूल को नहीं तोड़ना है। ज़्यादातर फूल ऐसे तोड़ना है जैसे फ्लावर, मेल फ्लावर जो होते हैं आप उसको प्रतिदिन तोड़कर और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इनके बिल्कुल सुबह सुबह तोड़ना है। अगर आपने तोड़ने में देरी कर दी तो इस तरह की चींटियां जो है बहुत अच्छी हो जाती है। रह गई बात कद्दू और गलकी की। गलकी है, कद्दू है, इनको भी बहुत सिंपल तरीके से आप गोबर की खाद बिल्कुल दे सकते हैं और फलों को बिल्कुल गर्मी बारिश ठंड हर सीजन में ले सकते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो मिर्च है, आप इन दिनों मिर्च के पौधे की गुड़ाई बिल्कुल कर लीजिए। गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप गुड़ाई करने के बाद गर्मियों में कई बार ऐसा होता मिर्च नहीं आती है, तब आप हैरान हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, एक अच्छी मिर्च लेने के लिए पौधे की गुड़ाई करके इसमें आप गोबर की खाद बिल्कुल डालें। इसके पहले भी हमने मिर्च के ऊपर में एक वीडियो शेयर किया है और उसमें हमने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आपको मिर्च के पौधों को बिल्कुल तैयार करना है। और तैयार करने के साथ ही हम आपको बताएं कि किस तरह से मिर्च के पौधे को लगाना भी है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम अपने गार्डन से मिर्च ले रहे हैं और आपके मिर्च के ऊपर में काफ़ी सवाल आते हैं, कई बार आप यकीन भी नहीं कर पाते होंगे जिस तरह से हम हार्वेस्टिंग करते हैं कि नहीं भाई कहीं ऐसा तो नहीं, ये हमें पूरी चीज़ नहीं बता रहे हैं। लेकिन आप जब धीरे धीरे करते हुए चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके भी गार्डन में इसी तरीके से मिर्च जो है वो हो रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जैसे आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करते समय हम आप लोग को बताते हैं कि आप इसकी गुड़ाई करिए, आप इसमें ये खाद डालिए, लेकिन हम बताने वाले एक हैं, लेकिन आप कई वीडियो ऐसे देखते हैं और आप एक ही पौधों पर कई तरीके से काम कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपके पौधे बढ़ जाएंगे लेकिन आपके पौधे जो है वो फल जो है वो नहीं देंगे। जैसे इस वक्त मैं अपने कुछ मिर्च के पौधे बिल्कुल बारिश के लिए तैयार कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि ये मिर्च का पौधा काफ़ी बड़ा भी है और साथ में काफ़ी मैच्योर भी हो रहा है। जो पौधा चाहे फल का हो या सब्जी का है, जो हमें लंबे टाइम तक के फल देते हैं, तो हमें कोशिश करना है कि वो पौधे बिल्कुल अच्छी तरह से पहले परिपक्व तैयार हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं इस पौधे को कि किस तरीके से तैयार हो गया है। लेकिन गर्मी की धूप जो है, ये फूल तो बन रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें फूल जो हैं वो बहुत आए हुए हैं, बारीक बारीक पूरे फूलों से भरे हुए हैं, लेकिन जो फल है वो उतनी तरीके से नहीं बन रहे हैं। मैंने क्या किया, इसमें इस तरीके से देखिए मल्चिंग कर दिया है। अब क्या होगा कि मैं इसमें खाद डालूंगी और आप देखिएगा इस मल्चिंग से इसे इतनी ठंडक मिलेगी कि ये जो फूल है वो सारे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, गर्मी में मई के मंथ में पौधों की ऐसे पौधे जो थोड़े, आप देखिएगा मिर्च के पौधे में आप दोपहर को आपको ये पौधे सूखे हुए मिलेंगे। कारण जानते हैं, मिर्च जो है ना बिल्कुल जाल की तरह अपनी यहाँ मिट्टी में अपनी जाल जड़ें फैला देती है और जैसे ही आप पानी डालते हैं कंटेनर से पानी नीचे चला आता है। हम सोचते हैं हमने पानी डाल दिया, ठीक दोपहर को जब तेज़ धूप आती तो ये सारे फूल जो है वो फल बनने से पहले ही ड्रॉप हो जाते हैं और हमारे फल जो है वो नहीं बन पाते हैं। तब हमारा यही सोच होती है कि हमने तो खाद डाला था, हमने ये खाद डाली थी, हमारी मिर्च क्यों नहीं हो रही है। आपकी मिर्च बहुत अच्छी हो रही है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है वो है गुड़ाई। हम आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बार बार ये चीज़ बताते हैं कि गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधों की, तो उसको करते रहिए और इसी तरीके से सब्जियां जो है वो लेते रहिए। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे
आप देख रहे हैं ये ठंड का वीडियो नहीं है, ये गर्मी का ही वीडियो है, क्योंकि अभी हमने गल की है और आपकी भिंडी है, मिर्च है, सभी चीज़ हार्वेस्ट करी है। लेकिन साथ में टमाटर भी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि नए टमाटर फिर से इसमें देखिए किस तरीके से बड़े बड़े बन रहे हैं। लेकिन कुछ तो चूहे खा जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि टमाटर जा रहे हैं और लास्ट में हमें कुछ लेकर ही जाना है यहाँ से। तो ये देखिए ये संतरे के पौधे जो छोटे छोटे हैं, काफ़ी फल आते हैं, लेकिन मैं उन्हें निकाल देती हूँ जैसे मैंने कहा आपसे। और ये देखिए इसमें टमाटर बन रहे हैं, लेकिन पके टमाटर ने भी अभी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। मुझे अपने गार्डन से जिस तरीके से जो भी टमाटर मिलते हैं, मैं उन टमाटरों को बिल्कुल ले रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं मई का मंथ जो है वो बिल्कुल लास्ट है, ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन टमाटरों ने अभी भी हमारा जो साथ देना बिल्कुल बंद नहीं किया है। जो चेरी टमाटर है इन दिनों गर्मियों में हमारे सैलेड के काम में बहुत अच्छे से आ रहे हैं। जैसे आपका सवाल था कि हमारे करेले बड़े नहीं हो रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, करेले दो तरीके के होते हैं। कुछ करेले ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, कुछ करेले देसी जो छोटे होते हैं। लेकिन आपने बड़े करेलों का बीज ही लगाया है और पहले उसने आपको बड़े करेले दे दिए हैं, लेकिन अब वो बड़े करेले नहीं दे पा रहा है। तो उसकी वजह होती है दो। जैसे कि काफ़ी दिन हो गए मैंने करेले के पौधे के ऊपर में कोई काम नहीं किया है। काम नहीं करने की वजह है कि इसने मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग दी, उसके बाद मैंने पौधे को बिल्कुल इसी तरीके से छोड़ दिया है कि मैं चाहती हूँ कि पौधा थोड़ा रेस्ट पे जाए और जो अगला फल मुझे फिर से बहुत अच्छे से दे। टेरेस के ऊपर में बहुत ज़्यादा सब्जी जब हम एक ही एक लेते हैं तो कई बार हमारे मन से भी होता है कि नहीं अब बहुत हो गया है। तो आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि आपने बड़े करेले के बीज लगाए हैं, तो आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसके पहले ये जो करेले थे मैंने बहुत बड़े बड़े तोड़े हैं और अब ये करेले बिल्कुल छोटे होंगे। पौधे की हालत आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हो गई है। ये पूरे जो करेले हैं ये हमारे पहले की जो बेल है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है और करेले जो हैं बड़ों से बिल्कुल इस तरीके के छोटे हो गए हैं। आपको क्या करना है, अभी मई के मंथ में इन पत्तों को बिल्कुल नहीं निकालना है। नहीं निकालने की वजह है कि इन्होंने अभी हमारे पौधों को नीचे एक छांव दे रखी है। अब आप देख सक रहे हैं कि ये पौधों की जड़ें जो हैं बिल्कुल ऊपर आ गई है। एक तो गर्मी है, ऊपर से पौधे को जला रही है, ऊपर से हमने इसमें से करेले ले चुके हैं और अब ये जो मिट्टी है इतनी टाइट हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इतनी टाइट मिट्टी हो गई है। ये देखिए, हाथ से तो ये मानो हिलेगी ही नहीं। तो इसमें आपके कभी भी करेले जो है वो बड़े नहीं होंगे। अब आप ये देखिए, ये कभी भी करेले बड़े नहीं हो सकते और करेले के पौधे अच्छे नहीं हो सकते। अब इस पर हमें काम करना है, इन सारी जड़ों को निकाल कर और तोड़ देना है और तोड़ कर उनकी गोड़ाई कर देना है अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके के पूरी जड़ें आपको निकालना पड़ेगा। हर कंटेनर से ऐसी जड़ें निकाल देनी होगी और जड़ें निकाल कर मिट्टी ढीली करके गोबर की, सिर्फ और सिर्फ आप गोबर की खाद डाल दीजिए। आप देखिएगा इन करेलों पर जैसे हमारे फल आएंगे अगले सीजन, अगला सीजन मतलब बस इसी महीने में, मई का मंथ बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और हो सकता है कि ये जून में वापस फल देंगे और ये पौधा मेरा काफ़ी लंबा जाएगा। अक्टूबर के महीने तक मैं इसमें से फल जो है वो लेते रहूँगी। हमने आपसे क्या कहा है, करेले को तब तक नहीं फेंकना है जब तक आपकी ये जड़ ना गले। ये जड़ जब गलती है तभी आपका करेला जो है वो सड़ता है। ये जड़ अच्छी है और अगर ऊपर पत्ते नहीं भी है तो आप उसमें गोड़ाई करिए, खाद डालिए और आप देखिएगा करेले काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि इसी तरीके से करेलों को तोड़ते रहिए और कुछ कंटेनर्स तैयार कर लीजिए, फिर से हम करेले के बीजों को लगाना आपको बताएंगे। तो जिस तरीके से हमने आपको एक छोटी सी हार्वेस्टिंग बताई, हार्वेस्टिंग के माध्यम से ही हमने बहुत बड़ी चीज़ बताई है, वो है करेले। करेले को जिस तरीके से हमने आपको बताया बिल्कुल गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करके उसके छोटी छोटी जड़ों को निकाल देना है।
टमाटर के पौधे अगर आपके पास कुछ जीवित है तो उसे बिल्कुल छांव में रखिए, अभी भी वो टमाटर आपको इस तरीके से देंगे कि आपका प्रतिदिन का जो है टमाटर वो निकल जाएंगे। अब भिंडी के पौधे के भी बारे में हमने आपको छोटी मोटी जानकारी दी। हार्वेस्टिंग छोटी है, लेकिन इस हार्वेस्टिंग को बड़ा कैसे करना है वो चीज़ हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक से ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।